वहाँ पे अपनी पार्टी भी मौजूद है। जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आया है, हमने सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन को एक वाइडर कंसल्टेशन करने की ज़रूरत है, एक लार्ज स्केल पे लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है और रियासत के रिमोट एरियाज़ में जाने की ज़रूरत है ताकि रियासत की जुग्राफियाई सूरत हाल को, यहाँ की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रख के यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको डिलिमिट किया जाए, दोबारा से बनाया जाए और जो साथ बढ़ाई जानी हैं उनको भी इसी हिसाब से जाके आपको लोगों को इन्वॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके लोगों से बात करके इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने ये कहा, हमने डिलिमिटेशन कमीशन से ये कहा कि पहले ही बहुत डिले हो चुका है, 3 साल से ये जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा ये सवालिया चिन्ह लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 3 साल से एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखा गया है, अवॉइड किया गया है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके पास एक चुनी हुई सरकार नहीं है और हमने कहा कि डिलेड जस्टिस इज़ डिनाइड जस्टिस। और हमने दूसरी बात डिलिमिटेशन कमीशन को कहा कि लोगों की एप्रीहेंशंस हैं कि आपने ऑलरेडी कोई प्रपोज़ल बना के रखा है, आप इसको मेयर फॉर्मेलिटी के तौर पे यहाँ पे लोगों का व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं, क्योंकि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में कोई भी जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी के बारे में आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक और ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक ही काम करेंगे और जो ड्राफ्ट बनेगा इस ड्राफ्ट को हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे, आप लोगों से ऑब्जेक्शन लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डिस्कस करेंगे और उसको लेके आएंगे। पहले स्टेटहुड या इलेक्शन, पहले स्टेटहुड या इलेक्शन। देखिए, एक चीज़ हम तो चाहते हैं कि पहले स्टेटहुड मिले, बट आज हम इस किसी और की तरह हम इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकते। अगर आज हम सिस्टम के बीच में नहीं आते, हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास आके बात नहीं रखते, तो शायद हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम अवॉइड कर देते। 2011 के सेंसस पर बहुत से राजनीतिक सवाल उठा रहे कि आखिरकार इसके मुताबिक क्यों ये पूरा चेंज हो रहा है। देखिए, हमारा मानना तो ये था कि 2021 की मर्दमशुमारी हो जाए और सारे नेशन के साथ सारी कंट्री के साथ यहाँ पे डिलिमिटेशन हो, 2026 तक का इंतज़ार किया जाए और जो यहाँ ऑलरेडी हैं सीटें, उन सीटों पे ही इलेक्शन किया जाए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, वो करना चाहते हैं। अब जो करना चाहते हैं हमें उसी के बीच में बात करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन आप कह रहे हैं कि है और वही चीज़ पर करना चाह रहे हैं, तो क्या डिलिमिटेशन कमीशन का यहाँ पर आकर आप लोगों से बातचीत करना, क्या ये फिर मतलब सही तरीका है इस समय जब पहले ही डिसीजन सब कुछ अभी करने का? क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा क्या नहीं हो सकती। हमने अपना व्यू पॉइंट जो है वो उनके सामने रखा। हमने ये भी कहा था कि इलेक्शन पहले नहीं, स्टेटहुड मिलना चाहिए, इलेक्शन बाद में हो सकता है, पहले स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, ये हमारा मानना है। लेकिन अब जो इन्होंने मन बना ही लिया है तो इसी पे होगा। सबसे पहली बात, अगर अभी ऑल पार्टी मीटिंग की बात करें, इसमें भी यही कहा गया था कि मेन चीज़ जो पहले रहेगा वो यही रहेगा कि पहले स्टेटहुड वापस दिया जाए। पहले और पार्लियामेंट में कहा गया, पार्लियामेंट में भी यही कहा गया, मतलब उस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, इलेक्शंस पर ज़्यादा तवज्जो है क्या? देखिए, अब जो गवर्नमेंट ऑफ, अब जिस पर्पज़ के लिए कमीशन यहाँ आई है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का जो व्यू पॉइंट है वो उनके सामने रखना है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा मानना ये है कि पहले स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा ये है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस 2026 तक स्थगित होना चाहिए और 2026 में जब नई सेंसस आएगी, 1 नेशन 1 सेंसस 1 इलेक्शन क्यों ना हो। रिजर्वेशन की बात भी की गई है, पर रिजर्वेशन कल सिख कम्युनिटी ने भी बात उठाई है कि भाई 5 सीट रिजर्व होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस समय बात उठी है सीट रिजर्व की? देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन का तल्लुक है, रिजर्वेशन एज पर नॉर्म होगा, उसमें कुछ नहीं होगा।